आज तो मैं जा रही हूँ सुमन, लेकिन ये खेल तब पूरा होगा जब मैं तुम्हें रणवीर की जिंदगी से दूर कर दूंगी, याद रखना। इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे बता दीजिए ना। नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे, चली जाओ मेरी जिंदगी से। कौन है वहाँ? कौन था वो जो हमारे रूम तक भी पहुंच गए? मुझे आगे से ध्यान रखना होगा। कौन हो सकता है? आप ठीक तो है ना? मेरा सर बहुत दुख रहा है सुमन। मैं आपके लिए कुछ मंगाती हूँ। नहीं, मुझे मुझे कुछ फ्रेश एयर चाहिए, बहुत घुटन हो रही। रणवीर जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। देखो सुमन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे मुझे बहुत घुटन हो रही है, मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है बस। आप चले जाना, लेकिन पहले ये मुझे बताइए कि कल रात को आप किसका नाम लेने वाले थे? सुमन, मैंने कहा ना, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे बस बाहर जाना है, प्लीज। ये लॉक कैसे? तुमने लॉक किया इसको? हाँ। खोलो इसको, मुझे बाहर जाना है। नहीं, मैं दरवाजा तब तक नहीं खोलूंगी जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते। मुझे जानना है कि वो कौन इंसान है जो हमें दूर कर रहा है। सच क्या है? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? देखो, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज प्लीज, तुम ये दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी। सुमन, मैंने कहा ना, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, जवाब चाहिए ना तुम? हाँ। अभी? हाँ। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो, लो, खोलो इसको। हम जा कहाँ रहे हैं? मैं बताऊंगा ना, दो कार्ड। रणवीर जी! आई एम सॉरी सुमन। रणवीर जी! रणवीर जी, दरवाजा खोलिए! आप ऐसे कैसे जा सकते? रणवीर जी, दरवाजा खोलिए! अरे सिस्टर, व्हाट हैपेंड? अलबिला जी, दरवाजा खोलिए ना, मैं इस रूम में लॉक हो गई हूँ। डोंट वरी, मैं अभी मास्टर की लेके आता हूँ। जी, जल्दी लाइए। मुझे रणवीर जी को ढूंढना ही होगा। कहाँ जा सकते हो मुझे ऐसे लॉक करके? सिस्टर, आप डोंट वरी, मैं आ गया हूँ। व्हाट हैपेंड सिस्टर? अब इतनी घबराई हुई क्यों? रणवीर जी, रणवीर जी! सिस्टर, सिस्टर, अब बिल्कुल घबराइए मत। आपके मिस्टर यहीं कहीं होंगे। आप एक काम कीजिए, आप वहां देखिए, मैं वहां देखता हूँ। ओके, ठीक है।
कीजिए ना माए। लाडू, आप लोगों ने रणवीर जी को देखा क्या? नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ पर कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ जा सकता है? रुको ना, मैं उसको फोन लगाता हूँ। मैं भी उन्हें कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे देखते हैं ना, रुको। अरे हाँ, उसका फोन तो अभी तक स्विच ऑफ है। और सिस्टर, मैंने आपके मिस्टर को पूरे रिजॉर्ट में देख लिया पर वो कहीं नहीं मिले। और हाँ, आपके मिस्टर जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी भी पार्किंग में नहीं है। फिर तुम्हें सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं रुको, एक मिनट फोन लगाता हूँ। नहीं, वो जैसे कहे हैं वैसे वापस भी आ जाएंगे। हम उनका यही इंतजार करते हैं। इतनी देर हो गई, अभी तक रणवीर जी नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए। हे तुलसी भैया, रणवीर जी जहां भी हो ना, उनकी रक्षा करना। मम्मी जी, हेलो। तुमने मुझे लौटने पर मजबूर किया था ना सुमन, लेकिन देखो तुम्हारा पति तुम्हें हनीमून पर अकेले छोड़कर घर लौट आया है। हाउ सैड ना। क्या हुआ? चुप क्यों? हाँ, सांप सूंघ गया तुम्हें? अब क्या जवाब दोगी घर वालों को? बोलो। रणवीर जी बिना कुछ कहे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। इसका मतलब वो खुद ही सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। और अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी मैं घर वालों से? ये ही सही वक्त है कलावती, जमा ले पकड़ घर वालों पे। लीजिए चाय पीजिए। अरे कलावती बहन जी, चमन जी चाय बना देते ना, आपको इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? ये बिग समधन जी कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मैं कौन सी मेहमान हूँ? ये भी तुम्हारा घर है। आप, हमारा परिवार, हमारे को पता है कि कोई भी रात भर ना सोया। तो चाय बना दी तो कौन सी बड़ी बात होगी। लाइए मैं। अरे कलावती जी छोड़िए, हम दे देते हैं चाय। दीजिए भाभी। मासा चाय। नहीं छोटी, एक भी घूंट अलग से नहीं उतरेगा। मेरे रणवीर ने कल से कुछ नहीं खाया पिया। क्या करे मासा, सच कहे तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो रणवीर अकेले ही हनीमून से लौट आया। इसे कहते हैं किस्मत के सितारे बुलंद होना। जो काम मैं नहीं कर पाई वो खुद ब खुद हो गया। रणवीर के अकेले चले आने से ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच कोई दरार जरूर है। अब मेरा काम है इस दरार को और भी गहरा करना। अब ये तो सुमन के आने पे ही पता चल पाएगा बेटा नुपुर। जी भाई साहब। सुमन? बेटा? अरे सुमन, खुश रहो खुश रहो। अच्छा हुआ तू आ गई। रणवीर जब से आया है तब से खुद को कमरे में बंद करके रखा है, न किसी से बात की न कुछ खाया पिया। सुमन बेटा, ऐसी क्या बात हो गई कि वो अचानक ऐसे अकेले ही लौट कर आया? उन्होंने खुद को बंद कर लिया। हाँ सुमन बेटा, यानी
जब से आया है तब से दरवाजा ही नहीं खोला रणवीर ने तो। सुमन, तू जा बेटा उसके पास और बात कर उससे। रहने दो मछली, पति पत्नी का मामला है, उन्हें आपस में ही सुलझाने दो। अरे साहिल और मनन कहाँ रह गए? जी वो सामान लेके आ रहे। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आप वहां से ऐसे ही आ गए। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। जान अटक गई थी रणवीर जी मेरी। हर पल बस आप ही का इंतजार किया मैंने। किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ आपको। वहां मैं परेशान, यहाँ घर वाले परेशान। सबको ऐसा लगता है कि हम दोनों में जरूर कुछ हुआ है, तभी तो आप यहाँ ऐसे। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? उनकी उन सवाल भरी नजरों की क्या जवाब दूं मैं? रणवीर जी, किसी भी समस्या के बारे में बात करने से उसका हल जरूर निकलता है। मैं तो देखिए, मेरी तरफ देख के बताइए कि क्या बात है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं। कौन सी ऐसी वजह है जो आप मुझे बताना ही नहीं चाहते? बताइए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों भाग रहे हैं आप मेरे सवाल से? आखिर बात क्या है रणवीर जी? फिर वही फोन। एक मिनट रणवीर जी, आपको जिससे भी बात करनी है आप यहीं रुक कर दीजिए। मैं इस कमरे से बाहर जाती हूँ। हेलो, सुनो, जैसा तुमने कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया। तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब तुम ये नहीं कर सकते, समझे तुम? ठीक है, आज रात को 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। एक मिनट रणवीर जी, आपको जिससे भी बात करनी है आप यहीं रुक कर दीजिए। मैं इस कमरे से बाहर जाती हूँ। इसका मतलब रणवीर जी आज 11 बजे उस आदमी से मिलने वाले। आज मुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर वो है कौन।
जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं कर रहा हूं ना। तुम्हारी हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अब क्या चाहते हो तुम? कि रणवीर जी उधर क्यों जा रहे हैं? ओह, तो अब तुम मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गई। शक कर रही हो मुझ पर? जासूसी कर रही हो मेरी? और नहीं तो क्या करूं? आप मुझे सच बता ही नहीं रहे हो। बताइए, किससे मिलने आए थे आप? कौन था वो? कोई नहीं। रणवीर जी, क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में? और ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसका कोई अंत भी है या नहीं? है सुमन, इसका अंत है। और कल सुबह तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। अब चलो यहां से। अंतरा बेटा, किचन में जाकर चरणामृत बना कर दिया। जी, चरणामृत? जी जी, मुझे आता है, मैं बना कर लाती हूँ। संजना बेटा, अब घर की बड़ी बहू हो, ये सब काम भी सीख जाओ। जी मम्मी जी, मैं सीख लूंगी। शिरा बेटा, मासा आ गई। मासा, जीती रहो, खुश रहो, जीती रहो। आज सावन का आखिरी सोमवार है। भगवान भोलेनाथ बस इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मासा, कृपा तो रात को ही हो गई। हमने कल रात को रणवीर और सुमन को कहीं बाहर से लौट कर आते हुए देखा। अच्छा, मतलब उन दोनों के बीच में जो मनमुटाव चल रहा था वो खत्म हो गया? लगता तो है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। मैं तो पहले ही कहती थी, पति पत्नी का मामला है, दोनों आपस में सुलझा लेंगे। लीजिए, सुमन आ गई। नमस्ते दादी साहब। जीती रहो। चाची, खुश रहो। खुश रहो बेटा। तुम अकेली चली आई, रणवीर नहीं आया? जी वो बस तैयारी हो रहे थे। भाई जाओ, उसे जल्दी बुलाओ। ठीक है दादी साहब, अभी आई। और संजना, अंतरा, साहिल और मनन कहाँ हैं? मनन जी को मैं बुला के लाती हूँ। उससे कहना जल्दी नीचे आए। दादी साहब, वो साहिल ना सुबह सुबह एक जरूरी मीटिंग के लिए चले गए। कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अरे वाह, आजकल तो बड़ा ध्यान देने लग गया है काम पे। भाई बड़ा है, ध्यान देना भी चाहिए। रणवीर जी, दादी साहब को पूजा के लिए बुला रही है। आप जल्दी से नीचे आ जाइए। एक मिनट सुमन, तुम्हें जवाब चाहिए था ना? ये लो, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब। डिवोर्स पेपर्स? साइन कर दो इस पे।